राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 2 दिवसीय दौरे पर भरतपुर आए हुए हैं। आज उन्होंने जनसुनवाई की और जनसुनवाई के दौरान करीब 60-70 ऐसी महिलाएं जिनका एएनएम में सिलेक्शन हो गया था वह पहुंची। मुख्यमंत्री जी से बोली कि मुख्यमंत्री जी 17 सितंबर 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर राज्य सरकार द्वारा रोजगार मेले का आयोजन भरतपुर के ऑडिटोरियम में किया गया था। हालांकि इस तरह का रोजगार मेला सरकार द्वारा उस दिन राजस्थान के 50 शहरों में हुआ था नियुक्ति देने के लिए। उन्होंने शिकायत की और मेमोरेंडम दिया कि हम एएनएम का सिलेक्शन तो हो गया, हमको रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र दिया गया, लेकिन हम बड़ी खुश हुए कि हमको नियुक्ति पत्र मिल गया है। लेकिन जब घर जाकर देखा तो वह नियुक्ति पत्र नहीं, बधाई पत्र था राज्य सरकार द्वारा, जिस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के हस्ताक्षर हैं। उनका कहना है कि नियुक्ति पत्र की जगह हमको बधाई पत्र देकर लॉलीपॉप दिया गया है और कई महीने बीत चुके हैं, दर दर की ठोकर खा रही हैं, ज्ञापन दे रही हैं, अधिकारी मंत्रियों को गुहार लगा रही हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। दरअसल एएनएम की जो भर्ती है वो 2 जनवरी 2023 में हुई थी। उसके बाद सिलसिला चलता रहा, फिर विधानसभा चुनाव आ गए, थम गया मामला, फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव आ गया, आचार संहिता लगी, फिर थम गया। 9 सितंबर को नियुक्ति का नोटिफिकेशन जारी हो गया जिन जिनका सिलेक्शन हुआ महिलाओं का एएनएम में। 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री उनका जन्मदिन था उस दिन रोजगार मेला सरकार द्वारा लगाया गया। उनको नियुक्ति पत्र के नाम पर बधाई पत्र दे दिया गया। इस चीज़ को लेकर महिलाएं जो एएनएम में सेलेक्ट हुई हैं काफ़ी आहत हैं। उनका कहना है कि साहब हमको लॉलीपॉप दे दिया गया। मुख्यमंत्री के मुंह पर ही इन महिलाओं ने कहा, एक महिला ने काजल शर्मा, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी हमको नियुक्ति पत्र नहीं बधाई पत्र दिया गया था, आपको अधिकारी गुमराह कर रहे हैं नियुक्ति पत्र देने के नाम पर, हमारी सुनवाई कीजिए। इतना बड़ा वाक्यांश है और कह रहे हैं कि नियुक्ति तब मिलेगी जब राज हेल्थ पोर्टल खुलेगा, उस पर आप अपनी चॉइस भरेंगी तब आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। कई दिनों से, क्या महीनों से राज हेल्थ पोर्टल बंद पड़ा हुआ है। महिलाएं जो सेलेक्ट हुई हैं एएनएम में दर दर की ठोकर खा रही हैं। आखिर सुनवाई कब होगी? महिलाओं में एक आक्रोश है। भरतपुर में ही करीब 60-70 महिला हैं जो एएनएम में सेलेक्ट हुई हैं और दर दर की ठोकर खा रही हैं, जिनको रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र के नाम पर बधाई पत्र दे दिया गया। काफ़ी आक्रोशित है। अब उन महिलाओं ने जिन्होंने आज मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है, उनको अपनी व्यथा बताई है। मुख्यमंत्री के मुंह पर उन्होंने कहा है कि आपको अधिकारी गुमराह कर रहे हैं, नियुक्ति नहीं बधाई पत्र दिया गया है। अब मुख्यमंत्री से शिकायत करने के बाद उनकी समस्या का निराकरण कब तक हो पाएगा यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि 1 वर्ष होने को आई हैं और महिलाएं जिस तरह से अपना अपॉइंटमेंट लेने के लिए दर दर की ठोकर खा रही हैं, एक सवालिया निशान है। क्योंकि उनको उम्मीद थी कि हमारा सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन अगर सिलेक्शन, हमें अपॉइंटमेंट मिल जाए, हमें जॉइनिंग अगर मिल जाती है तो घर चलाने में काफ़ी सहूलियत होगी, एक रोज़गार मिलता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि राज हेल्थ पोर्टल ही चालू नहीं हो पा रहा है। सिस्टम में सुधार की ज़रूरत है। वहीं दूसरी तरफ जन सुनवाई की थी मुख्यमंत्री ने और उसी समय वह युवा भी पहुंचे जब पिछली एसआई भर्ती परीक्षा में उन्होंने भाग लिया था। किसी ने इंटरव्यू दिया था, कोई परीक्षा पास की थी, कोई परीक्षा पास नहीं कर पाया था, वो सारे लोग पहुँचे। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि एसआई भर्ती परीक्षा में जो घोटाला हुआ है पेपर लीक में, इस एसआई भर्ती को पूर्ण रूप से रद्द कर देना चाहिए। आप जैसे जयपुर जाएं, इसको प्लीज़ रद्द कर दीजिए। और फिर मुख्यमंत्री के सामने एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग को लेकर उन युवाओं ने नारेबाजी भी कर दी। वहीं एसआई भर्ती रद्द करने की मांग पर कल्याण मीणा बाबा अड़े हुए हैं और ये सिलसिला चल रहा है, जाँच चल रही है, कमेटी बैठी हुई है। लेकिन कुछ लोग एक दिन पहले करोड़ी बाबा से भी मिले हैं। उन्होंने बताया है, गुहार लगाई है कि एसआई भर्ती को रद्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें वह लोग भी सिलेक्ट हुए हैं जो अपनी ईमानदारी और पढ़ाई अपने बलबूते के आधार पर सिलेक्ट होकर के आए हैं, वो नौकरी ट्रेनिंग कर चुके हैं। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो बेईमानी से आए हैं, पेपर लीक के जरिए आए हैं, जो घोटालेबाज हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द होती है तो फिर उन लोगों के जीवन के साथ भी खिलवाड़ होगा जो अपनी मेहनत बलबूते के आधार पर सिलेक्ट होकर के आए हैं।
जन सुनवाई में एक वाक्यांश ये भी देखने को मिला, एक बुज़ुर्ग किसी गांव से आए थे दूर से, उन्होंने कहा कि साहब बिजली की मेरी समस्या है, दर दर की ठोकर खा रहा हूँ काफ़ी समय से, लेकिन बिजली अधिकारी मेरी सुनवाई नहीं करते। मुख्यमंत्री ने एससी भरतपुर को, बिजली विभाग के जो एससी हैं उनको भरतपुर को काफ़ी अच्छी लताड़ लगाई, लगानी भी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक बुज़ुर्ग 100 रुपये खर्च करके, किराया भाड़ा खर्च करके यहाँ तक आ रहे हैं, उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा, आप आखिर किस लिए यहाँ बैठे हुए हैं? आपकी नौकरी जनता की सेवा के लिए ही तो है, आपकी जो तनख्वाह मिल रही है वो सिर्फ जनता की सेवा के लिए ही तो, फिर आप इनकी सुनवाई क्यों नहीं करते? तो इससे ही आप समझ लीजिए कि सिस्टम में सुधार होना बहुत ज़रूरी है। मुख्यमंत्री को एक ऐसी को ये कहना पड़ता है, एक बाबा को शिकायत मुख्यमंत्री से करनी पड़ती है, साहब बिजली विभाग के चक्कर लगा रहा है, काम नहीं हो रहा है। इसलिए सरकार परिवर्तित हो जाती है, लेकिन सिस्टम में परिवर्तन बहुत ज़रूरी है होता है। और मैं तो कहता हूँ कि सिस्टम में इनोवेशन बहुत ज़रूरी है, सुधार बहुत ज़रूरी है। अधिकारी अगर काम करने लग जाएं तो शायद उनको एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री तक नहीं जाना पड़े। इसलिए सरकार के नुमाइंदों को यह सोचना चाहिए कि हम सिस्टम को ही ऐसा सुदृढ़ कर दें कि आम जनता जो दर दर की ठोकर खाती है, वह एमएलए, मंत्री और मुख्यमंत्री तक चक्कर लगाने के लिए मजबूर होती है, उनके काम वहीं ऑफिस में हो जाएं, चाहे वो पटवारी से, तहसीलदार से लेकर एसडीएम कलेक्टर का हो, या फिर बिजली विभाग का हो, या फिर पुलिस विभाग का हो, काम वहीं हो जाना चाहिए। आज आलम यह है कि एमएलए जन सुनवाई कर लें, मंत्री जन सुनवाई कर लें, मुख्यमंत्री जन सुनवाई कर लें, लोगों की भीड़ हमेशा उमड़ पड़ती है, हाथों में एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन आती हैं। ये सिलसिला कोई नया नहीं है, बीजेपी सरकार में नहीं, ये सिलसिला लंबे समय से चल रहा है। जब लोग पीड़ित हैं, दर दर की ठोकर खाते हैं, अधिकारी और विभाग उनके काम नहीं करते, इसलिए उनको मजबूरन नेताओं के लिए एक आशा, उम्मीद, विश्वास लेकर जाना पड़ता है, दर दर की ठोकर खाना पड़ता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि सिस्टम ऐसा सुदृढ़ हो, उसमें ऐसा सुधार हो कि अधिकारी काम करें और मुख्यमंत्री को कहने की नौबत नहीं आए एक बिजली विभाग के एससी को कि आप तनख्वाह किस बात की ले रहे हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर भरतपुर आए हैं, काफ़ी उम्मीदें लोगों को हैं, उन्होंने वो उन चीज़ों का भी निरीक्षण किया है जहां ओवर ब्रिज बनने हैं, या फिर आरबीएम जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसकी बिल्डिंग है उसका भी निरीक्षण उन्होंने किया है। लेकिन निरीक्षण करने और इम्प्लीमेंट करने में बड़ा अंतर होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री पहले भी कई बार आ चुके हैं, फीडबैक रोज़ाना ले ही रहे हैं, मीटिंग पे मीटिंग अधिकारी के ऊपर से नीचे तक लेते हैं। सुधार होना बहुत ज़रूरी है। सुनवाई करना एक अलग विषय है, लेकिन सुनवाई के बाद उसमें सुधार होना, उस पर एक्शन लेना, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। आज आलम यह है कि भरतपुर से अलवर एक रोड है, कंजोल लाइन ओवर ब्रिज है, रेलवे ओवर ब्रिज आरओबी। आलम हालत यह है कि वह इस तरह से बदहाल पड़ा हुआ, इतने गड्ढे उस ओवर ब्रिज में हैं। गड्ढे आपने सड़कों में देखे होंगे, लेकिन यहाँ ओवर ब्रिज में, भरतपुर के ओवर ब्रिज में गड्ढे इतने बड़े हैं कि वाहन निकल नहीं सकते, बड़ी मुश्किल से निकलना होता है। और ख़ासकर बरसात के दिनों में इतना इस कदर गड्ढों में पानी भर जाता है, पता नहीं लगता कि सड़क है या फिर गड्ढा है, पानी पानी दिखता है। कई बार हादसे भी होते हैं, वाहन गिर जाते हैं, वाहन टूट रहे हैं। और लोग ये बता रहे हैं कि अगर जल्दी से इसको सही तरीके से आरओबी को रिपेयर नहीं किया गया तो एक बड़ा हादसा हो सकता है। क्या प्रशासन और सरकार बड़े हादसे की वाट जो रही है? तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री का आना बहुत अच्छा है। अधिकारियों की बैठक भी ले रहे हैं, जिला स्तर के अधिकारियों की बैठक भी ली है, संभाग स्तर के अधिकारियों की बैठक भी ली है, लेकिन जनता की समस्याओं का निराकरण होना चाहिए। और ख़ासकर जो आधारभूत सुविधाएं बदहाल पड़ी हुई हैं उनका विकास होना बहुत ज़रूरी होता है। जो पीड़ित आए हैं उनको एप्लीकेशन लेकर, एक उम्मीद लेकर मुख्यमंत्री से मिले, उनका समाधान होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक बड़ी बात ये भी है कि एएनएम में सेलेक्ट हुई महिलाओं को दर दर की ठोकर खानी पड़ती है और मुख्यमंत्री को ये कहना पड़ता है कि आपके अधिकारी आपको मिसगाइड कर रहे हैं, हमको नियुक्ति ना देकर बधाई पत्र दे दिया गया है। वहीं एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग को लेकर नारेबाजी करनी पड़ती है। कुल मिलाकर राज्य सरकार, मुख्यमंत्री को शायद सोचना चाहिए कि सिस्टम में सुधार कैसे हो, और सिस्टम में जब तक सुधार नहीं होगा तब तक आम जनता को रिलीफ नहीं